आइए आज चलते हैं लैंड्स एंड पर। जी हाँ, भारत का लैंड्स एंड जो है कन्याकुमारी है भारत का सबसे दक्षिणी छोर, जिसको आप सभी लोग भली भांति जानते होंगे। कुछ साल पहले मैं भी वहाँ पर गई थी और वहाँ की खूबसूरती अपने कैमरे में कैद कर लेकर आई थी। तो आइए आज अपने इस वीडियो में आपको लिए चलती हूँ कन्याकुमारी की यात्रा पर। दोस्तों, तमिलनाडु राज्य के एकदम टिप पर बसा हुआ है कन्याकुमारी शहर, जिसे द लैंड्स एंड भी कहा जाता है। यहाँ का सनराइज और सनसेट देखने लायक होता है, क्योंकि ये हमारे भारत का एकदम दक्षिणी छोर है जो बिल्कुल एंड में है। और यहाँ पर एक बहुत ही विख्यात तीर्थ स्थान भी है, जिसे कन्याकुमारी मंदिर के नाम से जानते हैं। ये शहर न केवल अपनी अनूठी घटना के लिए बल्कि अपने समुद्री तटों, मंदिरों और बहुत सारे स्मारकों के लिए भी लोकप्रिय है। यहाँ पर पूरे साल पर्यटकों का तांता लगा रहता है। कन्याकुमारी मंदिर यहाँ देखने लायक है। इसके अलावा विवेकानंद रॉक मेमोरियल, जिसे देखने के लोग दूर दूर से आते हैं। के अलावा यहाँ दक्षिण कवि थिरुवल्लुवर का भी स्मारक देखने लायक स्थान है। कन्याकुमारी में हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर का संगम है, जहां सागर अपने विभिन्न रंगों में मनोरम छटा बिखेरता है। कन्याकुमारी वर्षों से कला, संस्कृति, सभ्यता का प्रतीक रहा है। दूर फैले समुद्रों की विशाल लहरों के बीच यहाँ सूर्योदय और सूर्यास्त का नजारा बेहद आकर्षक लगता है। दोस्तों, आज यहीं की यात्रा करते हैं और देखते हैं यहाँ की खूबसूरती को एकदम नजदीक से। दोस्तों, जब भी आप यहाँ की यात्रा करने आएं तो वो आप आए दिसंबर, जनवरी या फरवरी के महीने में, क्योंकि अगर आप मई जून में आएंगे तो यहाँ काफ़ी गर्मी होगी। बरसातों में अगर आप आएंगे तो यहाँ काफ़ी बरसात होगी और तब आप विवेकानंद रॉक मेमोरियल नहीं जा पाएंगे, क्योंकि काफ़ी बारिश जब होती है तो समुद्र में भी तूफान बहुत उठ रहा होता है, तो जाना सेफ नहीं होता। क्योंकि विवेकानंद रॉक मेमोरियल जो है वो समुद्री तट से 500 मीटर अंदर जाकर है, जिसमें आपको फेरी के लिए बैठ के जाना होता है। इसकी जानकारी मैं आपको आगे दूंगी। तो दोस्तों, हमारी यात्रा शुरू होती है। पहले दिन की यात्रा में सबसे पहले जो आपका टारगेट होना चाहिए वो होना चाहिए विवेकानंद रॉक मेमोरियल के लिए, क्योंकि यहाँ का जो टाइम है वो बिल्कुल फिक्स है, यानी कि सुबह 8 बजे से लेकर 4 बजे के बीच ही आप यहाँ पर जा सकते हैं। शाम होते ही यहाँ से यात्रियों को वापस कर दिया जाता है और रात में यहाँ पर कोई नहीं रुकता है। तो आप जब भी कन्याकुमारी ट्रिप के लिए आते हैं तो सबसे पहला आपका टारगेट होना चाहिए कि आप विवेकानंद रॉक मेमोरियल जाएं, क्योंकि अगर आप इसे स्किप कर देते हैं या फिर आप छोड़ते हैं कि आपको टाइम नहीं मिल पाया, तो दोस्तों मैं आपसे शर्तिया बात कह रही हूँ कि आपको बहुत मलाल रहेगा, क्योंकि ये जगह बेहद खूबसूरत है। आप खुद सोचिए कि समुद्र के बीच में एक टापू पर आप खड़े हैं, एक आइलैंड पर आप खड़े हैं और वहाँ पर ना रुकने वाली हवा, ये आप देख सकते हैं मेरे बाल किस तरह से यहाँ पर उड़ रहे हैं। और तो और आपको इतनी तेज़ हवा यहाँ पर लगती है कि आप अपनी आवाज़ भी नहीं सुन पाते हैं। यहाँ पर आने के लिए एक तो एंट्री टिकट होती है जो कि 20 रुपये होती है। इसके अलावा 50 रुपये यहाँ की फेरी की टिकट होती है। और अगर आप यहाँ पर क्यू में नहीं लगना चाहते या फिर आप VIP टिकट लेना चाहते हैं तो 200 रुपये का यहाँ पर किराया है, जहाँ पर आपको क्यू की ज़रूरत नहीं होती और जल्दी ही आपका नंबर आ जाता है, क्योंकि वैसे यहाँ टाइम काफ़ी लग जाता है क्योंकि यात्री बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आप जब यहाँ पर जाते हैं तो आपको लाइफ जैकेट्स बनाई जाती हैं और उसके बाद आप फेरी में बैठकर यहाँ पर पहुँच जाते हैं। अब आप यहाँ विवेकानंद रॉक मेमोरियल को देख सकते हैं। यहाँ पर दो तरह के मंडपम दिखाई देते हैं, जिसमें एक देवी का मंदिर है, ये दिखाई दे रहा है, और ये जो दूसरी बिल्डिंग है यहाँ पर विवेकानंद जी की बहुत बड़ी और खूबसूरत मूर्ति है। तो यहाँ पर इसी के नीचे एक बहुत बड़ा मेडिटेशन हॉल है,
बताया जाता है दोस्तों कि यहाँ पर शिकागो कॉन्फ्रेंस में जाने से पहले विवेकानंद जी ने 2 दिन तक मेडिटेशन किया था। और बाकी आप यहाँ का नज़ारा देख ही सकते हैं, कितना खूबसूरत है। अब आपका अगला पड़ाव होना चाहिए कन्याकुमारी मंदिर। कन्याकुमारी मंदिर में जाने के लिए जेंट्स के लिए ये परमिट है कि आपको ऊपर के जो कपड़े होते हैं वो हटाने होते हैं और लुंगी में आप दर्शन कर सकते हैं। आपको जीन्स वहाँ पर अलाउ नहीं होती। महिलाओं के लिए भी यहाँ पर साड़ी स्कर्ट ही पहन सकती हैं, वो भी जीन्स पहनकर मंदिर में अंदर नहीं जा सकती। या फिर जो वेस्टर्न ड्रेस होती है, छोटी शॉर्ट ड्रेसेस होती हैं, उनको पहनकर भी आप मंदिर में दर्शन नहीं कर सकते हैं। चलिए आज यहाँ कन्याकुमारी मंदिर की मैं आपको स्टोरी बता देती हूँ। एक पौराणिक कथा के अनुसार राक्षस बाणासुर को भगवान शिव ने यह वरदान दिया था कि उसकी मृत्यु सिर्फ कुंवारी कन्या के हाथों से ही होगी। उस समय भारत पर राज करने वाले राजा भरत को एक पुत्र और 8 पुत्रियां थी। राजा भरत ने अपने राज्य को 9 हिस्सों में बराबर अपनी संतानों में बांट दिया। दक्षिण का हिस्सा उसकी पुत्री कुमारी को दिया गया। कुमारी को देवी पार्वती का अवतार माना जाता था। कुमारी ने दक्षिण भारत के हिस्से पर अच्छी तरह से शासन किया। कुमारी भगवान शिव से विवाह करना चाहती थी। उसके लिए वो बहुत पूजा तप किया करती थी। एक बार भगवान शिव प्रसन्न होकर कुमारी से विवाह करने के लिए तैयार हो गए और विवाह की तैयारियां भी शुरू हो गई। लेकिन नारद मुनि का कहना था कि राक्षस बाणासुर का वध कुमारी के हाथों हो, इसलिए उनका विवाह नहीं होना चाहिए। कुछ समय बाद बाणासुर को कुमारी के सुंदरता के बारे में पता चला और वो विवाह का प्रस्ताव लेकर उनके पास पहुंच गया। लेकिन कुमारी ने शर्त रखी कि अगर वो उसे युद्ध में हरा देगा तो वो बाणासुर के साथ विवाह करेंगी। पर युद्ध में कुमारी के हाथों राक्षस बाणासुर का वध हो गया। रानी कुमारी के नाम से दक्षिण भारत के इस स्थान को कन्याकुमारी कहा जाता है। और भगवान शिव जो कुमारी को वरने के लिए आने वाले थे, वो यहाँ से 25 किलोमीटर पहले सुचिंद्रम में हमेशा के लिए स्थापित हो गए। दोस्तों, ये है विवेकानंद केंद्र। यहाँ स्वामी विवेकानंद जी के जीवन से जुड़ी हुई चीजों को अगर आप अच्छे से समझना चाहते हैं तो ये स्थान आपके लिए एकदम परफेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ा म्यूजियम है जो स्वामी विवेकानंद जी के लाइफ की हर चीज को बताता है कि कहाँ से उनका बचपन कैसे शुरू हुआ और कैसे उन्होंने अपने जीवन में इतनी सफलता पाई। इसके अलावा ये स्थान ठहरने के लिए भी एक अच्छा प्रबंध है। दोस्तों, जब मैं यहाँ पर आई थी तो मैंने विवेकानंद केंद्र में ही स्टे किया था, जिसका एक्सपीरियंस मेरा काफी अच्छा रहा। साथ ही यहाँ पर खाने पीने की भी बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। दोस्तों, ये स्थान घूमने के लिए भी बहुत ही परफेक्ट स्थान है। अगर आप एक शांत वातावरण चाहते हैं तो ये जगह बहुत ही अच्छी जगह है। सुबह सुबह आप यहाँ से सनराइज का भी नजारा ले सकते हैं। एक और प्लस पॉइंट यहाँ पर ये है कि आपको कन्याकुमारी जाने के लिए यहाँ से फ्री बस सेवा भी उपलब्ध हो जाती है। दोस्तों, मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूरा यकीन है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। तो बस पसंद आ गया है ना, तो लाइक का बटन तो हिट कर दीजिए और ये रेड कलर का दिखाई देता है ना वीडियो के नीचे सब्सक्राइब, इसको जरूर क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि बिना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगली वीडियो में आपसे फिर मिलूंगी इसी वादे के साथ। आपसे अब लेती हूँ विदा। नमस्कार, बाय बाय, राधे राधे।